चुंडा कौन फिर भी डर लगे सिसोदियों को, डाकी खड़ा हो गया तो एक को नहीं जाने देगा यहां से। तो पहले उसको चारपाई पे बांधा, तो दोनों हाथ बांधे उसके, शरीर बांधा उसका, पैर बांधे। पर अब पैर बंधे कैसे, पैर तो उसके नीचे लटक रहे थे, तो जितने वो बंध रहे थे उतने उसके पैर बांध दिए। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, फिर चाकू चाकू मारे रणमल के। कहते हैं उसको होश आ गया था रणमल को, जब उसके चाकू लगे तो होश आया, दारू उड़ गई उसकी, उसे पता चला यार कोई मार रहा है। तो उसके पैर जो नीचे लटक रहे थे ना, उसने पैर धरती पे टिकाए, उस आदमी को और चारपाई को लेके खड़ा हो गया था, इतना ताकतवर था। उस आदमी को उसने दीवार के बिड़ा के मार दिया था, ऐसे ऐसे करके दीवार के बिड़ जाता। पर ये सिसोदिए ज्यादा थे, किसी के हाथ में भाला, किसी की तलवार थी, खटाखट दिए जो रणमल जी को मार। अच्छा, मैंने बताया था रणमल के भाई भतीजे बेटे सब वहीं रहा करते थे। रणमल जी के बेटे थे, उनका नाम था जोधा। क्या नाम था? बड़े बेटे थे, उनका नाम जोधा जी था। और ये सारे भाई भतीजे वहीं थे। तो अब जब बाप की जिस राज्य में चलती है उसमें बेटे तो मजे ही करेंगे। तो ये पास के किसी एक महल के अंदर बैठ के जोधा, जोधा के भाई, जोधा के अंकल, जोधा के कोई चाचा के बेटे, सारे एक महल में बैठ के डांस देख रहे थे। मेवाड़ वालों की डांसर, मेवाड़ वालों के रुपए अपने को खाली देख के नोट उछालने, तो ये बैठे बैठे वहां नोट उछाल रहे थे। बेचारा जो संगीतकार था उसको ये जानकारी मिली कि रणमल जी को थोड़े दूर के एक महल के अंदर मार दिया गया, और चुंडा की ये प्लानिंग थी कि आज मारवाड़ के जितने राठौड़ है सबको मार दो, रणमल के परिवार का बच्चा भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मारो एक साथ इनको। ये बड़े इतने दिन तक मेवाड़ में दादागिरी कर रहे थे अपने, और कहा अब रणमल जी को वहां मार रहे हैं, और अब वो किसको मारने के लिए आएंगे? जोधार इसके भाइयों को यहां मारने के लिए आएंगे। उस संगीतकार को लगा इनको बचाया जाना चाहिए। वो संगीतकार बेचारा जोधपुर का था, उसे अपने जोधपुर मारवाड़ के प्रति वो स्वामी भक्ति आई, और उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा कौन मर गया? रणमल। जोधा ने चप्पलें हाथ में ली, वहां से उसेन बोल्ट हो गए थे उस दिन। चुंडा को पता चला भाग गए यहां से, चुंडा ने कहा फॉलो, इनको पकड़ा जाए। पर आदमी के जब पीछे यूं जान की बाजी लगी हुई थी तो उस दिन पैर नहीं मंडे थे। उस दिन यदि वो दौड़ चेक की जाती तो जोधा सर्वश्रेष्ठ धावक घोषित होते। चुंडा ने कई दूर तो पीछा किया, फिर उनको लगा मरने दो रे, और इनके तो मारवाड़ पे कब्जा कर लो। और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर। राजधानी कौन सी थी? तो चुंडा गया और चुंडा ने जाके राठौड़ों की राजधानी पे कब्जा कर लिया। राठौड़ों की राजधानी कौन सी है? जोधा। यहां से भागते भागते बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी। कौन सा गांव था? वहां काहुनी जाकर पीछे मुड़ के देखा कि आ तो नहीं रहा, तो जाके कहां रुके थे बाद में? मंडोर पर अधिकार कर लिया।